फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02 को देखें। BLIS 02 में हम क्या देख रहे हैं? BLIS 02 में हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 3 में हमारा क्या है? मानव संसाधन विकास चल रहा है। मानव संसाधन विकास की आपको प्रणाली सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब आता है मानव संसाधन विकास तथा भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र। ठीक है, तो ये हमें आज देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला यानी कि आज का टॉपिक लिखते हैं, यानी कि मानव संसाधन विकास तथा भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो इसमें क्या है, यानी कि देखिए, सूचना के केंद्र एक तरह से जब सूचना की क्रांति आई, यानी कि वर्तमान युग जो आपको चल रहा है, सूचना एक तरह से सूचना की क्रांति चल रही है। आजकल क्या है, पहले आप क्या करते थे? टेक्स्ट मैसेज भेजते थे। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भेजते थे, जैसे कि उस टाइम पे क्या था, 35 रुपये में 350 मैसेज। ठीक है, हमने भेजे हैं। पर आज के टाइम पर क्या है, व्हाट्सअप के नाम की एक चीज़ आ गई है, यानी कि व्हाट्सअप आ गया है, जिसमें क्या है, ना ये 35 रुपये वाला झंझट, ना आपका टेक्स्ट मैसेज का झंझट। आप फ़ोटो भेजो किसी को, आप क्या टेक्स्ट मैसेज भेजो, वीडियो भेजो, तो क्या है, विद इन सेकेंड आपका डाटा या फिर आपकी जो सूचना है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये क्या हुआ, सूचना की जो क्रांति आई है वर्तमान युग में, उसके कारण ही हुआ है। और उसका कारण हमारे पुस्तकालय सूचना के केंद्र पर पड़ा है, यानी कि जो निचला स्तर था। देखो, निचले स्तर में क्या था, पहले आप क्या करते थे, किसी भी लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पर क्या है, मोटे मोटे रजिस्टर होते थे। आज भी रजिस्टर हैं, पर कहीं ना कहीं एडवांसली आपका कंप्यूटर आ गया है, यानी कि कंप्यूटर। भाई, रजिस्टर लाइब्रेरी से कभी नहीं हटेंगे। ठीक है, क्यों नहीं हटेंगे? आज भी आप चाहे बड़ी लाइब्रेरी में चल जाओ, छोटी लाइब्रेरी में चल जाओ, भाई कंप्यूटर क्या है? मशीन है। क्या है? मशीन है। मशीन पर लाइब्रेरी में भरोसा नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का जैसे बही खाते होते हैं ना, बही खाते, वो बही खाते टाइप समझ के रखिए। आज भी आप बैंक में जाते हो, आपका चेक जो भरा जाता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कि आप चेक भर के ले गए, तो आप पे कैश करा इंटरनेट पर, यानी कि उनके सर्वर पर चढ़ा, कैश निकला, वो सब चीज़ें, पर उसका जो एक रिकॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट में या फिर इस तरह से बैंक के ब्रांचों में रखा रहता है। या ऐसे ही आपका क्या है, जैसे कॉलेज का रिकॉर्ड है। कॉलेज का रिकॉर्ड कितने साल तक के? 3 साल तक के लिए आपको ये पता होना चाहिए। जो डिग्री है, डिग्री का जो रिकॉर्ड है वो आपका, चाहे आज जैसे कि आपने 10 साल पहले क्या करी थी, ग्रेजुएशन करी थी, 20 साल पहले ग्रेजुएशन करी, तो उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रखा होगा, जिसे कहते हैं एक यूनिवर्सिटी में तो इतने बड़े बड़े गैजेट टाइप के होते हैं, गैजेट जिसे कहते हैं, गैजेट हो गया, उसका कहीं ना कहीं हर साल का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सूचना के आने से भी और जो इसका निचला स्तर था उस पर प्रभावित पड़ा है, और समय समय पर जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें यानी कि बढ़ी हैं, यानी कि मानव संसाधन विकास संबंधित जो योजना थी उसने क्या करा है, जब यानी कि मानव ने कहीं ना कहीं इसकी योजना को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है, और इस में पुस्तकालय सूचना केंद्र को क्या करा है, प्राप्त हो पाए हैं। क्यों प्राप्त हो पाए हैं? यानी कि जैसे क्या है, पहले क्या था, प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, और प्राप्त नहीं हो रहे थे, वास्तविकता ये है कि जो हमारे जो एक तरह से ये मान के चलिए, देखिए, एक क्या है, एक कमरे में 1000 किताब है, मान के चलिए, एग्जाम्पल लेके चलिए, तो 1000 किताब को आप मैक्सिमम 2 से 3 दिन में कर दोगे। उसकी क्या है, मान के चलिए, उसके नंबर लिखने हैं। ठीक है, नंबर भी नहीं लिखने, आपको उसे सही तरह लगाना है, तो आप 2 दिन में लिख दोगे। पर वहीं पर आपके क्या है, पूरे कमरे में किताब ही किताब भरी पड़ी है, आपका ना घुसने का रास्ता है ना कुछ है,
तो वही क्या है, एक तरह से सूचना का जो क्या है, सूचना केंद्र किसी न किसी संस्थान में और उसके अंगों के रूप में कार्य तो कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उसकी जो बहुसंख्यक पुस्तकें हैं और सूचना के कारण वो सही तरह कार्य नहीं कर पा रहा है। यानी कि वो क्या है, व्यक्ति अंदर जा ही नहीं पा रहा है, किताबों को निकाल ही नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से इसका एक तरह से भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र में इसका जो प्रौद्योगिकी के कारण भी यानी कि रूप लेके आ रहा है। अब चलते हैं इसके बाद, यानी कि आप ये समझिए, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जब चीज़ें आ गई और आपका पुस्तकालय की जो केंद्र की बात आई, यानी पुस्तकालय केंद्र की बात आई, तो कार्य एवं सेवा के वर्तमान में कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर की क्रांति आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप चले जाइए प्रिंटेड बहुत सारी जो किताबें, जैसे कि आपकी क्लासिफिकेशन थ्योरी की किताब है एक, और राव कर नाम याद नहीं आ रहा मुझे, राव करके किताब है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो किताब और जो एक गौतम की किताब है, वो किताब आज के टाइम पर नहीं है। बच्चा अगर ढूंढने लगे तो किताब नहीं मिलेगी, पर वो किताब आपको किस में मिलेगी, ई बुक में ज़रूर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में आपको इस चीज़ को लाया गया है। तो यानी कि सीधे सीधे मान के चलो, जो मानव संसाधन विकास में कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी के दौर में आने के कारण आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्रोत हो गए हैं, आपके जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक आपके कार्ड्स हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आपका एक तरह से क्या है, नंबर्स हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ है, विकास का एक तरह से देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों को लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता। अब योग्यता क्या है, इसके पक्षों के अंगीकरण करने की। देखो एक सबसे पहला आ जाएगा कार्मिक नियोजन, ठीक है भाई, कार्मिक नियोजन हो गया। पुस्तकालय लिखिए, कार्मिक नियोजन, ठीक है। फिर आ जाएगा दूसरा, क्या आ जाएगा, उपयोगिता, उपयोगिता की संतुष्टि। तीसरा आपका आ जाएगा अभिप्रेरणा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। फिर आ जाएगा उच्च गुणवत्ता, भाई उच्च गुणवत्ता होगी तभी तो कहीं ना कहीं चीज़ें चल पड़ेंगी। अब ये मान के चलो, मैं आपको कह दूं भाई ये क्या है, यानी कि पुराने ज़माने का कंप्यूटर है, जैसे मान के चलते कोड टू ड्यू है, आप इस पर क्या है वीडियो बना के दिखा दो, या फिर आप क्या है इस पर एक चीज़ करके दिखा दो, और उसमें लगा दूँ मैं बहुत पुराने वाली यानी कि हार्ड डिस्क, SSD नहीं हार्ड डिस्क लगा दो, तो क्या पहली बात तो ऑन होने में टाइम लगेगा, फिर स्लो वर्क करेगा। तो इस तरह से क्या है, उच्च गुणवत्ता की बात भी कहीं ना कहीं करी गई है। फिर आता है विकास की बात, यानी कि विकास आ गया आपका, नव ज्ञान और कौशल की प्राप्ति की आ जाएगी। भाई आज के समय में जैसे क्या है, रिसर्च हो रही है, लाइब्रेरी में भी आ रही, तो कहीं ना कहीं नया ज्ञान आ रहा है, तो उसका भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई सीधे सीधे बात ये है, मानव संसाधन विकास ने और कहीं ना कहीं जो आपका पुस्तकालय एवं सूचना का केंद्र है, उसके जो तकनीकी यानी कि वर्तमान में सूचना की जो तकनीकी का विकास हुआ है, उसी कारण हमारा ये क्या कर रहा है, विकास कर पा रहा है। नहीं तो जो मानव संसाधन है, अगर वह क्या करे, ढीला पड़ जाए, क्योंकि देखिए किताबें हैं यानी कि सोर्सेज हैं बहुत सारे, पर सोर्सेज को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करना, उनको सुव्यवस्थित रूप से लगाना, वो क्या है, मानव संसाधन के एक तरह से। भाई आप गए किताब ई बुक के बाद भी यानी कि लिखी होगी किसी ने, तभी तो कहीं ना कहीं ई बुक के रूप में गई। तो कहीं ना कहीं ये भी तो है कि मानव उसके लिए ज़रूरी है और तकनीकी भी ज़रूरी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो आपके कहा गया है कि ये क्या है, पिछड़ा हुआ था, पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा हुआ है,
पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक ये प्रौद्योगिकी से पूरी तरह से नहीं जुड़ जाएगा, जब तक क्या है इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, तब तक ये इसी तरह से रहेगा। ठीक है, तो यानी कि मानव संसाधन विकास के लिए आपके यानी कि पुस्तकालय के लिए मानव संसाधन का एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अब लास्ट टॉपिक बच रहा है कार्मिक नियोजन। ठीक है, कार्मिक नियोजन का अर्थ परिभाषा ये हो जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, या आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, चलिए थैंक यू।